वो अपने आप तो कुछ कर नहीं पाया और जब सत्ता के बाहर हुए, अभी 3 महीने हुए हैं, तो आउटसोर्स कर्मचारियों की बड़ी चिंता उन्हें सताने लगी है। जब सत्ता में थे तब तो किया कुछ नहीं और अब सिर्फ उपस्थिति दर्ज करने के लिए वॉकआउट किया जाता है, ये मेरा मानना है। आउटसोर्स कर्मियों को बहाल करो, बहाल करो। हिमाचल विधानसभा बजट सत्र के 14वें दिन आज प्रश्नकाल से पहले विपक्ष ने नौकरी से निकाले जा रहे आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर नियम 67 के तहत स्थगन प्रस्ताव लाया, जिसे विधानसभा अध्यक्ष ने अस्वीकार कर दिया। चर्चा न मिलने के कारण विपक्ष ने विफर कर वॉकआउट तक कर दिया। विपक्ष के वॉकआउट को सीएम ने गैर जरूरी करार दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 5 साल बीजेपी की सरकार रही, लेकिन आउटसोर्स कर्मियों के लिए कुछ नहीं किया। विपक्ष को अब आउटसोर्स की याद आई है। विपक्ष ने उनका बजट भाषण नहीं सुना है। सरकार आउटसोर्स और करुणामूलक नौकरियों पर विचार कर रही है। विपक्ष जब सत्ता से बाहर हुआ तब उन्हें ये याद आ रहा है। विपक्ष अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए वॉकआउट कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी जो विपक्षी दल है वो अपने आप तो कुछ कर नहीं पाया और जब सत्ता के बाहर हुए, अभी 3 महीने हुए हैं, तो आउटसोर्स कर्मचारियों की बड़ी चिंता उन्हें सताने लगी है। मेरे बजट भाषण को भी उन्होंने ध्यान से नहीं सुना और मैंने अपने बजट भाषण में कहा कि आउटसोर्स जो कर्मचारी है और भी कोई कर्मचारी है, जैसे करुणामूलक कर्मचारी है, आउटसोर्स कर्मचारी है, हमारी सरकार इस पर कैसे आगे बढ़ा जाए, इस पर काम कर रही है। और जब उन्होंने देखा कि बजट में हमारे पास कहने के लिए कुछ नहीं था, तो नियम 67 के तहत ये प्रस्ताव लेकर वो अपना ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं और वॉकआउट के द्वारा इस प्रकार उपस्थिति दर्ज करना चाहते हैं कि हम विपक्ष में रहकर आपकी आवाज उठा रहे हैं। जब सत्ता में थे तब तो किया कुछ नहीं और अब सिर्फ उपस्थिति दर्ज करने के लिए वॉकआउट किया जाता है, ये मेरा मानना है। वहीं सीएम के सदन में उपस्थित न होने पर व राहुल गांधी के साथ सूरत कोर्ट जाने को लेकर विपक्ष के आरोपों के जवाब में सीएम ने कहा कि राहुल गांधी देश की सबसे पुरानी पार्टी के शीर्ष नेता हैं। जब परिवार में किसी पर विपदा आती है तो पूरा परिवार इकट्ठा होता है। पूर्व सीएम भी इस तरह जाते थे, उन्हें इस तरह की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। वहीं आज सदन में नशे को लेकर मुख्यमंत्री द्वारा संकल्प लाया गया, जिसमें नशा तस्करों पर नकेल कसने के लिए कानून को सख्त करने पर प्रस्ताव रखा गया। देखिए, हमारे कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, मुख्य विपक्षी पार्टी है और मुख्य विपक्षी पार्टी के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी जी है। अब राहुल गांधी जी जब परिवार में कोई बात होती है तो परिवार के सभी सदस्य इकट्ठे होकर उस समस्या से निपटना चाहते हैं। अगर हम एक दिन के लिए चले गए तो पूर्व मुख्यमंत्री जी को यह ध्यान में रखना चाहिए कि ये चीजें आने वाले समय में आप भी पहले पीछे जाते रहे हैं, तो इस चीज को ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है। और निश्चित तौर पर मैं कल सूरत में था और हमें आगे भी जब उनके हमारी जरूरत होगी उनको, हम उनके साथ पूरी कांग्रेस पार्टी, अभी तो मैं गया हूँ, उसके बाद पूरा मंत्रिमंडल भी जाएगा और सारे विधायक भी जा सकेंगे। इस बारे में मेरे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से बात हुई थी और माननीय गृह मंत्री जी से मैंने अनुरोध भी किया था कि हिमाचल प्रदेश में जो नशे के सौदागर है उनके खिलाफ हमें कड़ी कार्रवाई करने की अनुमति प्रदान की जाए, क्योंकि जो एक्ट है उसमें सेंटर एक्ट है, उसका प्रोविजन का अगर कोई बदलाव करना होगा या इंसर्ट करना होगा तो वो सिर्फ केंद्र सरकार ही कर सकती है। इसलिए हमने वो संकल्प लाया है और निश्चित तौर पर हमारे संकल्प पर भारत की केंद्रीय सरकार उस पर गौर करेगी और मैं इस बारे में माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से भी मिलूंगा। हम इस मामले पर एक मीटिंग कर चुके हैं और रिहेबिलिटेशन डी एडिक्शन सेंटर बनाने के लिए भी बातचीत कर चुके हैं। अब देखते हैं आने वाले समय में किस दिशा में आगे बढ़ते हैं। दरअसल प्रदेश में सैकड़ों आउटसोर्स कर्मियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, क्योंकि उनका करार खत्म हो गया है। अब देखना यह होगा कि सरकार आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए कोई नीति बनाती है या उन्हें यूं ही दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर करती है। शिमला से नीरज डोगरा की रिपोर्ट।